हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गॉन्ड्स कम्युनिटी का और किस कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे रानी कमलापति। ये इस इन क्वीन के बारे में, जो क्वीन कमलापति है जिन्हें रानी कमलापति कहा जाता है, ये न्यूज़ में था और इन्हीं के कंटेक्स्ट में गॉन्ड्स कम्युनिटी भी आपकी न्यूज़ में थी। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली आपका जो जनजातीय गौरव दिवस जो आपका डिजिग्नेट करा गया था नवंबर 15 को, और वो किस वजह से डेजिग्नेट करा गया था? बिरसा मुंडा की मेमोरी में उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस डेजिग्नेट करा गया था। उसका लेक्चर हमारे AQ बायस के चैनल पे अपलोड करा हुआ है। वो लेक्चर मैंने कंडक्ट करा था, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश गए थे और वहां पे एक स्टेशन है हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल में, तो उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति नाम रख दिया गया था। और ये जो रानी कमलापति हैं, ये गॉन्ड कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। GOND जो आपकी कम्युनिटी है, इनको बिलोंग करती थी। तो इस कंटेक्स में बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये लेक्चर आज स्लाइटली थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और इसमें क्योंकि मैं 3 डायमेंशंस कवर करूंगा। पहली बात तो ये, मैं रानी कमलापति पति के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि इनकी लाइफ क्या थी, किस कंटेक्स में क्या इनकी अचीवमेंट्स रही थी लाइफ में, तो वो मैं इनकी लाइफ ब्रीफली में डिस्कस करूंगा। साथ में मैं गॉन्ड कम्युनिटी को भी डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली हु आर गॉन्ड्स, फिर उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जो भी एस्पेक्ट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे अगर मैं आपसे एक MCQ इस पे पूछूं कि क्या गोंडी लैंग्वेज जो होती है, GONDI लैंग्वेज, वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर, तो उस 22 लैंग्वेजेस में से क्या गोंडी लैंग्वेज है, नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगी, तो नहीं है। तो इस तरीके के काफी क्वेश्चन बन सकते हैं जो पॉलिटी एस्पेक्ट से भी आपके रेलेवेंट है। साथ में स्टेशन का एस्पेक्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि हबीबगंज कौन थे, क्या रेलेवेंस थी, और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में कि हु हैज द पावर टू चेंज द नेम। और काफी पीछे आपके स्टेशंस के नाम चेंज हुए हैं, तो हो सकता है फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पास्ट में स्टेशन चेंज हुए। क्योंकि 2014 से जब भी बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है, तो उन्होंने काफी जगह पे जहां पे भी उनकी सरकार है उन्होंने चेंज करे हैं। एंड हु हैज द पावर टू डिसाइड टू चेंज द नेम, वेदर इट्स इन द डोमेन ऑफ स्टेट्स और अंडर द डोमेन ऑफ सेंटर। इंडियन रेलवेज तो है, लेकिन इंडियन रेलवेज वेदर दे हैव द पावर टू चेंज द नेम और नॉट, तो एक्चुअली इट्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट। जब तक स्टेट रिक्वेस्ट नहीं करेगी, रिकमेंड नहीं करेगी, तब तक अपने आप इंडियन रेलवे चेंज नहीं कर सकते, और इंडियन रेलवे सेंटर में आता है। सो टेक्निकली इट्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट्स टू चेंज द नेम और नॉट। तो इस कंटेक्स्ट में हम ये लेक्चर डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी जो भी डेवलपमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपका लेक्चर शुरू करता हूं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये रानी कमलापति जी हैं, और ये हबीबगंज आपका स्टेशन है। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, कमलापति स्टेशन हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेशन है, इसमें एक MCQ तो ये बन सकता है कि हबीबगंज, अर्स्टवाइल हबीबगंज स्टेशन, जिसका नाम अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो इसका पहला एक आंसर तो बन जाता है भोपाल का। ये एक MCQ बन सकता है। प्लीज ऐसे छोटे छोटे MCQs को इग्नोर मत कर दीजिए, आपने इस साल प्रीलिम्स में देखा ही होगा। और जिन लोगों का अनफॉर्चुनेटली, ओके अनफॉर्चुनेटली क्या, थोड़ा उन्होंने शायद अपने लेवल पे इग्नोरेंस रही होगी, उन्होंने काफ़ी एरियाज को लाइट लिया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे MCQs आए थे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। हम कहते थे कि ये तो स्टेट लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी प्रोफेशंस के में भी नहीं पूछे जाते, स्पोर्ट्स वगैरह, तो ऐसे MCQs पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपका भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। तो क्या करा था बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उन्होंने प्रपोज करा था ये सेंटर को। मोदी जी की विजिट तो थी, उससे आने से पहले उन्होंने प्रपोज करा था सेंटर को कि आप ये अप्रूव कर दीजिए, और उसको एकदम से सेंटर ने अप्रूव कर दिया। तो ये मैंने इस वजह से इंक्लूड करा, आपको लगेगा कि क्या ये मतलब इररिलेवेंट एक लाइन इंक्लूड करी गई है, बट दैट इज टू शो दैट ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट सेंटर कैन चेंज द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन। ये इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा बढ़िया आर्टिकल आया था एक्सप्लेन सेक्शन में, तो उसमें वहां पे बताया था कि स्टेशन का नाम कैसे चेंज होता है। आप नॉर्मली स्टेट्स का पढ़ते होंगे ना, स्टेट्स का नाम कैसे चेंज होता है, यहाँ पे मैं स्टेशन का बता रहा हूँ। तो ये क्या पर्पस था, व्हाट वाज द रीजन फॉर चेंजिंग द नेम? एक तो ऑब्वियसली बात है जो उन्होंने कहा था, जो आइडियलिस्टिक एक चीज कहेंगे कि टू रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ द गॉन्ड कम्युनिटी, स्पेशली रानी कमलापति जी, तो उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम चेंज करा गया था। एक तो ये हो सकता है, पर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक्चुअली जो गॉन्ड कम्युनिटी है
वो आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो आप सरप्राइजिंग होंगे कि उसके मेंबर्स इट रन्स इनटू लाइक ह्यूज नंबर्स, और उसके जो है दैट दे आर द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब आपकी कम्युनिटी है। तो उसमें वहां पे जब बाय इलेक्शंस कुछ इलेक्शंस हुए थे मध्य प्रदेश में वहां पे, तो वहां पे बीजेपी हार गई थी। तो टू अपीज दैट कम्युनिटी ऑल्सो they wanted to change the name. And according to some critics, again it's not my personal view, but according to some critics, हबीबगंज स्टेशन एक्चुअली इज नेम्ड आफ्टर अ मुस्लिम। हो सकता है कि कुछ एंगल भी हो कि उन्होंने मुस्लिम से नेम चेंज करके ये इस क्वीन के नाम पे रखना था। बिकॉज वाइल रीनेमिंग, अगेन आई एम गिविंग द रीजन व्हाई आई एम कोटिंग दिस, बिकॉज वाइल रीनेमिंग मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा दैट शी वॉज द लास्ट, आपका वो कहते हैं हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, लास्ट हिंदू क्वीन और लास्ट आपका जो रूलर थे भोपाल का, तो वो रही थी। तो इस कंटेक्स्ट में भी है, तो ये भी इस पॉइंट पे मैं आऊंगा। तो अगर मैं आपका स्टेशन को बताया था कि ये मोदी जी ने आपका बताया था कि जो फिर स्टेशन है पहले उसका नाम चेंज करा गया था, और स्टेशन का नाम और फिर इसको इनाग्रेट भी करा गया था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा विच इज जनजातीय गौरव दिवस। इसके ऊपर मैंने लेक्चर कंडक्ट करा, आप पढ़ सकते हैं। और ये पीपीपी मॉडल में आपका बनाया गया है, और ये इट्स लाइक अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश। काफी इसमें मॉडर्न एम्यूनिटीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के उनके लिए भी इंक्लूड की गई है, एंड दैट हैज बीन डेवलप्ड इन अ पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये स्टेशन 1905 में बिल्ड करा गया था एंड वाज नेम्ड शाहपुर, ठीक है। एंड अ पॉपुलर एरिया इन न्यू भोपाल इज नोन एज शाहपुरा, नेम्ड आफ्टर द शाहपुरा लेक। तो ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से बताया है शाहपुर क्यों इसको बोला जाता था, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द शाहपुरा लेक। तो एक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि शाहपुरा लेक आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है। और फिर इसका 1905 में इसको बनाया गया था। 1979 में जब एक्सपेंशन के लिए रेलवेज अपनी लैंड देख रही थी, तो वहां पे खबीब मियाँ करके जनाब थे, तो उन्होंने वो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी थी इंडियन रेलवेज को, और उन्हीं को ऑनर करने के लिए हबीबगंज रखा गया था। तो ऐसा नहीं कोई हबीबगंज कोई हबीब मियाँ कोई रूलर थे, तो वो वहां पे रेजिडेंट थे, पर वो काफी एक रिच थे, तो उन्होंने अपनी लैंड दी थी। तो इस वजह से हबीबगंज कहा जाता है इनको। अब रानी, हम ये हमारा पहला एस्पेक्ट हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है इस लेक्चर का, रानी कमलापति जी के बारे में। सो शी वॉज द विडो ऑफ द गौंड रूलर निजाम शाह। अब निजाम से लगेगा, हमको नॉर्मली लगता है कि निजाम से अगर आपके हैदराबाद वगैरह के आते हैं, बट निजाम शाह थे, ये गौंड रूलर थे, गौंड कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, whose Gond dynasty ruled the then Ginnorgarh, which was located 55 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इन द 18th सेंचुरी। तो ये 18th सेंचुरी की क्वीन है, और किसकी वाइफ थी ये निजाम शाह के वाइफ थी, हु वाज अ गॉन्ड रूलर, एंड ही वाज द रूलर ऑफ गिन्नौरगढ़। फिर इनकी डेथ हो गई, तो रानी कमलापति, क्वीन कमलापति, इन्होंने गिन्नौरगढ़ को रूल करा था। और निजाम शाह ने इनको ऑनर करने के लिए बिल्ड द फेमस 7 स्टोरी कमलापति पैलेस इन हर नेम इन भोपाल, विच इज प्रिजर्व बाय आपकी ASI, वो आपको प्रिजर्व भी करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें एक रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट है। तो ये भी पूछ सकते हैं कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर इज कमलापति पैलेस लोकेटेड? सो इट इज लोकेटेड इन भोपाल। तो एक और MCQ बन सकता है। एंड शी इज सेड टू बी द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। इसको बार बार एम्फसाइज कर रहे थे, लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, इस कंटेक्स्ट में कहा गया था। ऑल्दो शी वाज मैरिड टू अ मुस्लिम, पर वो अपना हिंदू रिलीजन भी फॉलो कर रही थी। तो उन्होंने काफी वहां पे गौंड कम्युनिटी, गिन्नौरगढ़ है, वहां पे भी काफी आउटसाइडर्स अटैक करते रहते थे, उन्होंने बड़ा ब्रेवली फॉट करा था उनको, पर अल्टीमेटली उनकी फिर डेथ हो गई थी, पर उनको आज भी याद करा जाता है। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर मैनेजमेंट में काफी काम करा था, टेम्पल्स बनाए, पार्क्स बनाए, और खासकर मेनली वाटर मैनेजमेंट में उनका काफी ज्यादा रोल रहा था। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। एक तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर मैनेजमेंट हो गया, टेम्पल्स पार्क्स हो गए, सिविक कम्युनिटीज हो गई, और साथ में उन्होंने काफी अग्रेसिवली फॉट करा था। शी वॉज अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने रूल करा था अपने हस्बैंड की डिमाइस के बाद। और साथ में मैंने आपको बताया था कि एक और चीज मानी जाती है, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, ये कहा जाता है। अब ये हमने दूसरा एस्पेक्ट पढ़ दिया रानी कमलापति के बारे में। अब हम गॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे एज अ कम्युनिटी, क्योंकि गॉन्ड को कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो सेंसस 2011 क्या कहता है? अब ये जो गॉन्ड कम्युनिटी है, ये कहाँ कहाँ पे रहती है? ये आपका सेंट्रल इंडिया हो गया, थोड़ा बहुत सदर्न स्टेट्स में हो गया, दे आर ह्यूज। सो दे बिलोंग टू द द्रविडियन स्टॉक। ये कहा जाता है कि इनकी ओरिजिन जो है द्रविडियन है, ये माना जाता है। एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गॉन्ड ट्राइब इन द कंट्री इज अराउंड 1.2 करोड़।
तो नॉर्मली लगता है कि ट्राइबल्स के कंटेक्स्ट में कहते हैं कि कुछ ट्राइब्स होती है दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनका कल्चर थ्रेट में है क्योंकि उनके नंबर्स बहुत कम हैं, कुछ साल में तो हो सकता है पूरी ट्राइब ही खत्म हो जाएगी, सम नंबर्स आर लाइक अराउंड 100 और 1000, बट एक 1.2 करोड़, सो दैट इज अ ह्यूज नंबर। इनफैक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सबसे बड़ी ही कम्युनिटी गोंड कम्युनिटी है ये। इट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया एंड दे कंप्राइज अराउंड 13% ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ए 1.2 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। तो ये है, तो इसी वजह से इस कम्युनिटी को इग्नोर नहीं करा जा सकता, इसलिए उनको अपीज करने के लिए भी एंड ओवरऑल ऑनर करने के लिए भी, रानी कमलापति को ऑनर करने के लिए भी ये उन्होंने स्टेशन, हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज करके ये रख दिया था। अब ये रहते कहाँ पे हैं? ये जो आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, गोंडवाना, देखा अब आपको सारी चीजें लिंक समझ आ रही होंगी कि गोंडवाना इस एरिया को क्यों कहते हैं, क्योंकि गॉन्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। सो गोंडवाना जो आपका एरिया है, उस एरिया पे क्या क्या आता है आपका, सतपुड़ा प्लेट्यू आ जाता है, नागपुर प्लेन्स का थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है एंड नर्मदा वैली आ जाती है। तो ये भी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया आपका। तो ये जो गोंडवाना एरिया है मेनली ये यहाँ पे रहते हैं, और अगर ये किस स्टेट्स को ओवरलैप करते हैं, आपका हो गया एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस एरिया में मेनली रहते हैं, मेनली दे आर लोकेटेड इन दी स्टेट्स, बट दे आर ऑल्सो स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा और बहुत सारी स्टेट्स में भी रहते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें, इनका एससी स्टेटस है, तो दे हैव बीन नोटिफाइड एज एसटी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट, वेरियस स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हैं, हर जगह पे हैं, तो यहाँ पे इनको एसटी रिकॉग्नाइज करा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस स्टेट में है, क्या है, तो इस कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो है। पर मेनली आपका देखा जाए तो आपका गोंडवाना एरिया है जो सतपुड़ा प्लेट्यू, नागपुर प्लेन्स है, नर्मदा वैली का एरिया, वहां पे ये लोकेटेड है, जो ओवरलैप करता है आपके एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पर साथ में और भी स्टेट्स में लोकेटेड हैं, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा। बाकी तो वैसे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी है, पर ये मेनली स्टेट्स हैं जहाँ पे रहते हैं। अब ये बात कर ली हमने गोंड कम्युनिटी के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में। अब हम इनके आते हैं लैंग्वेज के बारे में, जो इनका मेजर पार्ट है कल्चर का। अब इनकी लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया था कि सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 का जो सेंसस है वो खुद कहता है कि द्रविडियन इनकी ओरिजिन से है, और इनकी लैंग्वेज फैमिली भी द्रविडियन ही है। इनफैक्ट जो इनकी लैंग्वेज उसका नाम है गोंडी। इट इज अ साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज। ठीक है, साउथ सेंट्रल, नॉर्थ में ज्यादा कुछ नहीं है, साउथ और सेंट्रल में है आपका। तो सेंट्रल से शुरू होता है और जाते जाते आपका साउथ में आ जाता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये सब हो गया, तो उस एरिया में आपका आता है। इनके जो स्पीकर्स थे, नंबर ज्यादा हो सकते हैं पर स्पीकर थोड़े कम भी हो सकते हैं। होता है ना कि आपके नंबर्स तो बहुत ज्यादा है गोंड कम्युनिटी के, पर सारे आपकी ऑब्वियसली वो बात लैंग्वेज नहीं बोल रहे। तो माना जाता है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कि इसके जो स्पीकर्स हैं 27 लाख है, कम है, वो बाकी कुछ और लैंग्वेज भी बोलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि इस पे प्रोटेक्शन इसको नहीं दी जाती। इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर शेयर करा था, आप AQ बायस के चैनल पे देख सकते हैं कि 8th शेड्यूल तुलु लैंग्वेज का, इनफैक्ट मुझे याद है तुलु लैंग्वेज का मैंने एक लेक्चर करा था, उस पर मैंने आपको 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के इंक्लूड होने के क्राइटेरिया, बेनिफिट्स वगैरह मैंने सब इंक्लूड करे थे। कोई ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया होते नहीं है, डिपेंड्स ऑन दैट मूवमेंट हो सकता है कि उसमें इंक्लूड कर लिया जाए। तो वो मैंने तुलु लैंग्वेज का एक लेक्चर AQ बायस के चैनल पे करा था, तो आप प्लीज देख लीजिएगा, उसमें तुलु लैंग्वेज के बारे में भी बताया हुआ है मैंने, और 8th शेड्यूल में लैंग्वेज को इंक्लूड करने के बेनिफिट्स और क्राइटेरिया होते हैं वो सब भी इंक्लूड करा हुआ है। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज फैमिली, मैंने आपकी बता दिया, द्रविडियन है, स्पीकर्स बता दिया, 8th शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, तो ये एक रिजनमेंट का पार्ट है, हो सकता है आने वाले टाइम में इंक्लूड कर ले। अब हम इसकी स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्क्रिप्ट है गुंजला गोंडी स्क्रिप्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये वन ऑफ द फ्यू आपकी नॉर्थ या फिर सेंट्रल इंडिया में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट है। इंडिया में लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है, पर अगर मेजर लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई, इनकी अपनी स्क्रिप्ट है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की या फिर सेंट्रल इंडिया की बात करें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस फॉलो देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट है, गुंजला गोंडी स्क्रिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात यह है कि परहैप्स, नॉट श्योर बट परहैप्स ये माना जाता है कि इंडिया में उर्दू के अलावा सिर्फ ये इकलौती ऐसी स्क्रिप्ट है, अगेन इट्स प्रोबेबल, हो सकता है एक्सेप्शन कुछ और भी निकला है, पर मेजर अगर लैंग्वेजेस या फिर मेजर स्क्रिप्ट की बात करें तो उर्दू के बाद गुंजला गोंडी स्क्रिप्ट इकलौती ऐसी स्क्रिप्ट है विच इज रिटन राइट टू लेफ्ट।
यानी कि आपका होता है ना कि इस तरीके से हम लिखते हैं उर्दू, इस तरीके से लिखते हैं, मतलब मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती, मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट होता है। नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा दीपक सिंह, तो ये आपका हो गया लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है। वैसे लग तो ऐसा रहा है कि ये भी मैंने उर्दू में लिखी है, स्पेलिंग जो भी है, तो इस तरीके से। तो गोंडी को भी इस तरीके से ही लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका सबसे एक यूनिक पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दो पॉइंट सबसे ज्यादा जो मेजर है इसका, एक तो ये कि द्रविड़ीय लैंग्वेज के अंदर आता है, स्क्रिप्ट इसकी गुंजला गोंडी स्क्रिप्ट है विच इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और तीसरा हो गया कि 8 शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसके डायलेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके स्पीकर्स ही बहुत सारे अलग अलग एरियाज में रहते हैं, जैसे हिंदी को भी काफी सारे डायलेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसी तरीके से गोंडी लैंग्वेज भी काफी वाइडली स्पोकन है, क्योंकि इसके नंबर जो स्पीकर्स है वो भी काफी ज्यादा है, और बहुत बहुत अलग अलग स्टेट में लेते हैं। तो जो डिफरेंट आपकी स्टेट्स में लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर जाए तो वहां पे जो गोंड्स रहते हैं दे स्पीक तेलुगु गोंडी, महाराष्ट्र में मराठी गोंडी बोली जाती है, तो वो लैंग्वेज का भी असर आ जाता है, तो ये यहाँ पे चेंज आ जाता है। और इसके बाकी कुछ डायलेक्ट्स हैं, वो आपका दोरला, DORLA, कोया, कोया, मदिया, मुरिया एंड राजगोंड। तो दोरला, कोया, मदिया, मुरिया, ये इसके कुछ और डायलेक्ट्स हैं। और अब हम नेम चेंज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि काफी टाइम से, खासकर कुछ पिछले सालों में, काफी ज्यादा रेलवे स्टेशन के नाम चेंज करे गए हैं, स्टेट्स के भी या फिर एरिया के भी नाम चेंज करे, स्टेट्स के नहीं सॉरी, कुछ एरियाज के, सिटीज के भी नाम चेंज करे गए, और रेलवे स्टेशन काफी सारे नाम चेंज करे गए सिंस 2014, जब से बीजेपी आपकी पावर में आई है। तो जो प्रोमिनेंट कुछ नेम चेंज हुए हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि मुगल सराय जंक्शन का नाम चेंज हुआ था कुछ साल पहले 2018 में, एंड इट बिकेम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो आपके माना जाता है कि जिन्होंने आइडियोलॉजी दी थी बीजेपी को, तो उनकी डेथ यहाँ पे हुई थी। मतलब ये माना जाता है कि ही वाज फाउंड डेड इन मुगल सराय इन 1968। ये नाम चेंज करा गया था। इलाहाबाद का नाम, स्टेशन का नाम कर दिया था प्रयागराज, यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया था 2018 में। फिर एक और स्टेशन है, एक तो आपका जो है वाराणसी जंक्शन तो है ही, वाराणसी में जो वाराणसी जंक्शन तो है ही, साथ में उसी सिटी में एक और स्टेशन भी है आपका, और उस स्टेशन का पहले कुछ और नाम था, अब उसका नाम कर दिया गया है, जैसे मंदुल सॉरी मंदू मंदुदाही मंदुआ सॉरी मंदुआदी स्टेशन इन वाराणसी वॉज रीनेम टू बनारस, प्रोनाउंस करने के लिए सॉरी। तो इसका जो स्टेशन का नाम था मंदुआदी स्टेशन, ये वाराणसी में दूसरा स्टेशन था जो लार्जर वाराणसी जंक्शन के अलावा था, तो उसका भी नाम चेंज कर दिया था बनारस, और बनारस क्योंकि वाराणसी को भी कहा जाता है तो ये भी नेम चेंज कर दिया गया था। और अभी रिसेंटली 2021 में ही दिवाली के उत्सव पे फैजाबाद जंक्शन विच इज नेक्स्ट टू अयोध्या वॉज रीनेम्ड अयोध्या कैंटोनमेंट स्टेशन, तो ये भी नाम चेंज कर दिया गया था। तो काफी सारे नाम चेंज करे गए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस और कौन चेंज करता है, हु हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द नेम। सो हमें लगता है कि नॉर्मली लगता होगा कि इंडियन रेलवेज चेंज करती है, ऑल्दो मैनेज इंडियन रेलवेज करती है स्टेशन को, बट उनका जो नाम चेंज होता है तो वो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो मध्य प्रदेश में है उन्होंने प्रपोजल दिया था, सो चेंज ऑफ स्टेशन नेम्स इज एंटायरली स्टेट सब्जेक्ट इवन दो इंडियन रेलवेज बिलोंग टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो वो रिक्वेस्ट करती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आपका जाता है, होम मिनिस्ट्री के पास आपका जाता है, और वो इंडियन रेलवेज की सलाह लेती है और उसके बाद आपका नेम चेंज करती है। बट जब तक स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल नहीं देगी तब तो उसके बाद यूनिलैटरली आपका इंडियन रेलवेज या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज नहीं कर सकती, और उसके बाद एक कोड दिया जाता है, उसको स्टेशन का जो होता है वो कोड चेंज कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था लेक्चर, इसमें मैंने आपके काफ़ी सारे डायमेंशंस कवर करी कि स्टेशंस कौन कौन से, जो अभी आपका हबीबगंज स्टेशन जिसका नाम रानी कमलापति स्टेशन है उसके बारे में करा, फिर उसके बाद स्टेशन के नेम चेंज करा, फिर दूसरा एस्पेक्ट था रानी कमलापति के बारे में पढ़ा, और तीसरा हमने गॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, और बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करे हमने आपके साथ। सो दिस इज व्हाट आई कॉल अ 3CA अप्रोच। आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई डायमेंशन मैंने मिस करी है देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द यूट्यूब,
और साथ में फ्रेंड्स मैं ये भी कहूँगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एनी टाइम, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो। और हम जल्दी कुछ लाइव MCQs का सेशन भी स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस साइनिंग ऑफ। बाय, थैंक यू।